हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हाजिर हूं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को लेकर। जैसे कि आप मेरे पीछे क्या देख ही रहे हैं, अब भारत के एक निशाने पर है पूरा चीन। क्या सफल रहा भारत का मिशन दिव्यास्त्र? तो मिशन दिव्यास्त्र के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क जैसे कि हमारा क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास में हमारा क्या दे रखा है, चाइना, अफगानिस्तान है और भी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके लिए एक बड़े ही सिरदर्द की कहानी आज से शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत के द्वारा क्या करा गया है, अपने एक मिशन को सक्सेसफुली क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। भारत के द्वारा बहुत लंबे समय से अग्नि मिसाइल्स के ऊपर क्या करे जा रहे थे, परीक्षण करे जा रहे थे। भारत ने फिलहाल की स्थिति में लगभग अग्नि 5 मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर दी है। आप मेरे पीछे जो छोटे मोटे देश देख रहे हैं, जैसे मालदीव के प्रेसिडेंट हैं हमारे माननीय मोदी जी हैं। जो छोटे मोटे देश हैं हमारे आसपास के, जिसे चाइना के द्वारा क्या करा गया था, फंडिंग दी गई है, लोन दी गई है कि भैया आप हमें क्या कर लें दो, एक बार अपने आसपास, अपने जो कोस्टल एरिया है, अपने जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के आसपास हमारे जासूसी जंगी जहाजों को खड़े होने का मौका दो। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता था कि वो भारत के जो सफल परीक्षण किया जा रहा है, भारत के द्वारा जो अग्नि मिसाइल की टेस्टिंग की जा रही है, इसके बारे में उसे प्रायर जानकारी होती है। मतलब इंडियन ओशन में क्या चल रहा है, भारत किस प्रकार से अपने को स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर रहा है, इसके बारे में चाइना जानने का पूरा प्रयास करता। तो इस तरीके से उसने श्रीलंका, मालदीव और आसपास म्यांमार, इन सभी जगह उसने क्या कर रखे थे, अपने जंगी जहाज लगा रखे थे। जब जब भारत परीक्षण करता है तो आइट साइड जाके खड़ा हो जाता था, पर अभी फिलहाल की स्थिति में भारत के द्वारा क्या कर दिया गया है, सफल रूप से परीक्षण कर दिया। जैसा कि यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या करी गई है, न्यूज दी गई है। जैसे क्या, पीएम मोदी प्रिसाइज मिशन दिव्यास्त्र फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल। हमारा जो मिशन था अग्नि 5 मिसाइल आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। जो पटना मिसाइल हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, उसी के अंदर का एक पार्ट है। इसके अंदर फिलहाल की स्थिति में क्या करी गई है, इसकी रेंज की टेस्ट करी गई है। जैसे कि आप पीछे खबर देखिए, पीएम मोदी प्रिसाइज मिशन दिव्यास्त्र फर्स्ट फ्लाइट टू टेस्ट ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल। आगे देखिएगा, अलग अलग न्यूज हेडलाइंस की कटेंगे। जैसे क्या, मिशन दिव्यास्त्र पीएम मोदी अनाउंस फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द मेड इन इंडिया अग्नि मिसाइल। अब ये हमारे लिए और गर्व की बात क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरीके से डीआरडीओ संस्थान द्वारा निर्मित एक तरीके का क्या है, स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत निर्मित मिसाइल सिस्टम है। यहाँ पर जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, इन सभी के द्वारा और अन्य जो दूसरे क्या है मंत्री, उन सभी के द्वारा क्या करा गया है, देश को ये सौगात दी गई है, अपनी तरफ से क्या दी गई है, बधाई दी गई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डीआरडीओ का क्या दे रखा है, पीछे नोटिस दे रखा है उन्होंने, पब्लिक डोमेन में क्या करा है, इसको पब्लिश कर दिया है। लगभग 11 तारीख को क्या करा गया, इसका सफल परीक्षण करा गया था। डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ एक अग्रणी संस्थान है जो भारत सरकार द्वारा फंडेड है, जो अलग अलग तरीके से हमारी सेना, रक्षा या स्पेस से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। जैसे क्या है लिखा है, डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक व नव प्रौद्योगिकी में क्या करना है, आगे लेकर आना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1998 के आसपास हुई थी और वर्तमान में लगभग अपनी 50 प्रयोगशालाओं से देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है, ये रिसर्च करता है और भारत के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज को क्या करता है, डेवलप करता है। भारत के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित और भी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सभी से संबंधित अलग अलग क्रियाकलापों के काम कौन करता है, यही डीआरडीओ करता है। ये मेरे पीछे आप ये देखिए, मिसाइल पूरी दे रखी है, क्या है, हमारी अग्नि 5 मिसाइल है, आज से नहीं चल रही है। अब मेरे पीछे आप एक चीज और देखेंगे, चार्ट दे रखा है। चार्ट किस चीज का चार्ट है? तो ये हमारे आज तक के जितने मिसाइल्स कार्यक्रम है या अलग अलग टाइप्स की जो मिसाइल्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है। ओवरऑल जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये एक तरीके की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, क्रूज मिसाइल्स क्या होती है, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, युद्ध में दो, अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होती है, दो प्रकार से हमें मिसाइल्स की आवश्यकता पड़ती है। एक होती है युद्ध के मैदान में, जैसे मुझे अगर किससे लड़ना हो, पाकिस्तान से लड़ना हो, मुझे अगर चाइना से लड़ना हो, मुझे श्रीलंका से लड़ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें कम दूरी की मारक क्षमता की क्या चाहिए रहती है, मिसाइल। तो जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए, अरण्य क्षेत्र में लड़ने के लिए, आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर दागने के लिए जो मिसाइल्स आती है, उनको क्या बोला जाता है, क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल्स क्या होती है, ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाती, ये सतह सतह क्या करती है, सतह से थोड़ी सी ऊपर ऊंचाई पर उड़ान करते हुए क्या करती है, अपने लक्ष्य को जाती है और भेद कर आ जाती है। एक तरीके से जो जितनी भी क्या होती है, क्रूज मिसाइल्स होती हैं, ओवरऑल गाइडेड मिसाइल होती है। इनको आप जब चाहे क्या करते हैं, गाइड कर सकते हैं। आप बोलो इसको मुड़ जा तो ये मुड़ सकती है। दूसरी जो मिसाइल्स आती है हमारे सामने, जिन्हें क्या बोला जाता है, बैलिस्टिक्स मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का एक जो टर्म पहले यूज करा जाता था, उसको बोलते थे दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार आपने जहां टारगेट करके उसको दाग दी तो गिरेगी वहीं पे, उसको आप कोई भी रोक नहीं सकता। पर इसके अंदर अलग अलग तरीके से क्या करे जाते हैं, डेवलपमेंट्स करे जाते हैं। तो फिलहाल जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है, वो एक तरीके से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब यहां से अगर हम इसे लॉन्च करेंगे तो ये एक कॉन्टिनेंट को लांघकर दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएगी। अगर हम यूरोप में लॉन्च करना चाहें तो यूरोप में, अगर हम अफ्रीका में लॉन्च करना चाहें तो अफ्रीका में, अमेरिका में लॉन्च करना चाहें तो अमेरिका में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग मिसाइल्स के मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाए। क्रूज मिसाइल जनरली
सतह से थोड़ी सी ऊपर उड़ती है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, जब भी उड़ती है तो पहले वो क्या करती है, पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करती है, सीधी उड़ के पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करेगी, फिर अपने टारगेट की तरफ म्यू करके टर्न होके जाती है। जिससे ही क्या होता है, जैसे जैसे अगर अपना क्या होता है, अपने जो फ्यूल होते हैं उससे ऊपर जाएगी, ऊपर जाके टारगेट सेट करेगी, फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ही प्रयोग करेगी, साथ में अपने इंजन का प्रयोग करते हुए एकदम तीव्र गति से जो भी उसको लक्ष्य दिया गया होगा उस लक्ष्य को भेद करके वो आगे बढ़ जाती है। थोड़ा सा अग्नि पाइप की खासियत को जान लेते हैं। तो अग्नि पाइप के अंदर क्या है, ये 17 मीटर लंबी, 17 मीटर लंबी मतलब लगभग 1 मीटर 3 फीट के आसपास होता है। तो 17 की 51 50 फीट के आसपास की मिसाइल है, जिसकी जो मोटाई या चौड़ाई बोली जाए तो कितनी, 2 मीटर या बोले तो 3 फीट के आसपास है। 50 टन का वजन अपने साथ, ये क्या 50 टन इसका वजन है, वो लगभग 1,500 किलो का पेलोड अपने साथ ये लेकर जा सकती है। और इसकी जो रेंज है, रेंज कितनी है, 50,000 किलोमीटर, सॉरी 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 50,000 बहुत ज्यादा हो गया, गलती हो गई, मुझसे माफ करिए। 5,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और भारत इसकी रेंज को क्या कर रहा है, डेवलपमेंट करने पर अभी भी काम कर रहा है। थोड़ा इसके और स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। अग्नि पाइप मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, भारत की पहली एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा मैंने आपको बताया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट पर क्या कर सकते हैं, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये 5,000 किलोमीटर की जो रफ्तार, 5,000 किलोमीटर की जो दूरी को उसको तय करने में सक्षम है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण फीचर है वो क्या है, MIRV। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो मल्टीपल टारगेट को हिट करने की क्षमता होती है। अगर ये मिसाइल एक बार अगर क्या होती है, उड़ती है और हमने किसी लक्ष्य को इसको दे दिया कि भैया यहां से जाओ तुम, और कहां जाना, तुम अफ्रीका में गिर जाना, तुम यहां से चाइना में गिर जाना, तो अगर आप चाह रहे हैं कि बीच में हमें पाकिस्तान में भी कहीं गोले गिराना हो या इसके रास्ते के बीच में और कहीं भी हमें क्या करना हो, फायर करना, तो उस फायर को करने में भी क्या है, ये सक्षम है। साथ ही साथ ये हवा की जो आवाज की स्पीड से कितने 24 मेक आगे। हम जानते हैं जो ध्वनि होती है, ध्वनि की कितनी आवाज, ध्वनि की कितनी गति होती है, 1234 किलोमीटर ये ध्वनि की गति होती है। और ये ध्वनि की गति से 24 मेक की स्पीड से आगे बढ़ती है। तो लगभग इसके पास ये कितनी दूरी तय कर सकती है, 29,000 किलोमीटर की जो गति को ये प्राप्त कर सकती है। मतलब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन और जो मैंने आपको बताया उसी को क्या करा गया है, यहाँ पर बताया गया। ठीक है, नॉर्मल मिसाइल और जो यहाँ पर MIRV मिसाइल है उसके अंदर अंतर क्या होता है। नॉर्मल मिसाइल जब उड़ती है तो जैसे कि इसको अगर मैंने उड़ाया तो ये उड़ के टारगेट पे जाके गिर जाएगी। पर ये जो MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त मिसाइलें होती है, इसको एक बार उड़ाया तो ये अपने साथ में एक वॉरहेड नहीं लेकर जाती। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस बॉटल के थ्रू आपको समझाऊं, ये बॉटल है, ये बॉटल पूरी क्या है, मिसाइल है, और इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, वॉरहेड बोलते हैं। वॉरहेड के अंदर ही आपका जो मटेरियल होता है, गोला बारूद, जितनी चीजें जो भी घातक हथियार होते हैं वो इसी के अंदर रखे जाते हैं। जितने न्यूक्लियर हथियार होते हैं वो भी इसी के अंदर रखे जाते हैं। तो जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, MIRV टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग टारगेट को हिट करेगी। तो अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए उसके पास असला बारूद भी तो होना चाहिए। तो असला बारूद के लिए यहाँ पर विशेष रूप से क्या करी गई है, यहाँ पर व्यवस्था करी गई कि जितनी तरीके से हमें टारगेट सेट करना हो, जितने टारगेट को मारना हो, तो उसके हिसाब से वॉरहेड को ले जाने में क्या हो, ये कैपेबल हो। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखिए, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये ऊपर वॉरहेड नंबर 1 सेकंड और फिर उसके नीचे अलग अलग तरीके से जैसे हम इसे डिजाइन करना चाहें वो, और फिर इसके नीचे जो इसके इंजन और अलग अलग तरीके से जो क्या होते हैं, इसका जो सिस्टम है उसको डेवलप करा जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मल्टीपल इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है, जिसका नाम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, MIRV। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिनेंट से, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक कॉन्टिनेंट से यहां से ये यूं नहीं जाएगी। अगर आप बोल रहे हैं कि मिसाइल जैसे यूं करके उड़ती है और यूं यूं करके चली जाए, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह के साथ साथ नहीं चलेगी ये। अगर एक बार उड़ती है तो उड़ेगी, पृथ्वी की सतह को पहले पार करेगी, परवलयाकार आकृति में यूं करके यू शेप को कंप्लीट करती हुई गिरती। और इसका सबसे बड़ा फायदा रहता है, जब ये पृथ्वी की सतह से बाहर जाती है और फिर जब पृथ्वी की सतह के अंदर आती है तो फिर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इसको अपनी तरफ खींचता है, तो ये दुगनी गति से आगे बढ़ती जाती है और जो इसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेद करके आगे बढ़ जाती है। तो अभी की स्थिति में भारत की जो यहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम है, उस मिसाइल सिस्टम के अंदर अग्नि के 5 वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर अग्नि 1 700 किलोमीटर की रेंज का था, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000 और अग्नि 5 यहाँ पर 5000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सक्षम है। और लगभग यहाँ पर ये कब से शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम लगभग 2012 में शुरू हुआ था और 2022 के अंदर इसकी क्या करी गई थी, नवी टेस्टिंग पूरी करी गई थी। और अभी फिलहाल की स्थिति में पूरी तरीके से क्या है, लॉन्च करने में हम इससे सफल हुए हैं। थोड़े ही समय में ये क्या हो जाएगी, भारत की जो सेना है, सेना के अंदर डिपार्ट हो जाएगी, मतलब भारत की सेना इसका क्या करने लग जाएगी, इसका प्रयोग करने लग जाएगी। तो ये एक छोटी सी क्या थी, जानकारी थी अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपका तो नॉलेज बढ़ ही चुका है, साथ ही साथ आपके आसपास को जो अज्ञानी है उनके अंदर भी थोड़ी सी क्या आ जाए, बुद्धि आ जाए, थोड़ा सा नॉलेज आ जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।